हेलो बच्चों। ग्रेविटेशन पार्ट हम लोगों का फिनिश हो गया। अभी हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, प्रेशर। क्या स्टार्ट करेंगे, जो पार्ट है प्रेशर एंड फ्लोटेशन वाला पार्ट। ओके, ये चीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे। ग्रेविटेशन में थोड़ा सा दिया हुआ है, आपको स्कूल एग्ज़ाम के लिए बहुत थोड़ा सा पढ़ना है, कोई ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ओके, तो हम लोग ये पढ़ेंगे प्रेशर एंड फ्लोटेशन। ओके, तो चलो आओ कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, चलो प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है, तो सबसे पहले प्रेशर को डिस्कस करने के लिए हम लोग क्या डिस्कस कर लेते हैं, थ्रस्ट क्या होता है। सबसे पहले थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट। ओके, तो थ्रस्ट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग on a surface is known as thrust. Okay, perpendicular force acting on a surface is known as thrust. तो जहाँ कहीं पे भी thrust वर्ड आए तो आपको क्या समझ जाना चाहिए, परपेंडिकुलर फोर्स। जहाँ कहीं पे भी thrust वर्ड आए तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए क्या, परपेंडिकुलर फोर्स। ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रस्ट। अब थ्रस्ट की अगर हम लोग बात करें तो थ्रस्ट क्या है, एक टाइप का फोर्स है। तो अगर मैं इसके यूनिट वगैरह की बात करूं, यूनिट की, ओके, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा बच्चा, फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है न्यूटन, है ना। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, डाइन। और डाइन और न्यूटन में रिलेशन हम लोगों को पता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁵ डाइन होता है ना। तो थ्रस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन ए सरफेस। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई सरफेस, ओके, इस पे हमने ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, बिल्कुल ऐसे, तो इस पे क्या लग रहा है, थ्रस्ट लग रहा है। अगर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ तो इसका एक कंपोनेंट होगा इधर की तरफ, वो हम लोग सीखेंगे जब 12th में पढ़ने जाते हैं, उसको थ्रस्ट कहते हैं। ओके, तो थ्रस्ट का मतलब परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन ए सरफेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, ये क्या है, ये कोई सरफेस है, इस पे कोई परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स 90 डिग्री पे, है ना, एफ। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा लोग, थ्रस्ट। ओके, तो थ्रस्ट क्या है, कुछ नहीं, एक टाइप का फोर्स है। थ्रस्ट क्या है, कुछ नहीं, एक टाइप का फोर्स है। ओके, तो थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट इज अ टाइप ऑफ फोर्स एंड नथिंग। थ्रस्ट इज अ टाइप ऑफ फोर्स एंड नथिंग। आपको ऐसे ध्यान रखना है, थ्रस्ट क्या है, अ टाइप ऑफ फोर्स। और किस टाइप का फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स। जब भी किसी सरफेस पे लगता है तो उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। अब मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है ना, इस पे सपोज कोई फोर्स बिल्कुल ऐसे लग रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना, 90 डिग्री एंगल पे कोई फोर्स एफ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं, है ना। सेम तरीके से सपोज ये कोई सरफेस है, इस पे ये परपेंडिकुलर फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ भी लग सकता है, ऐसे एफ, है ना, परपेंडिकुलर फोर्स एफ, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, थ्रस्ट। सो थ्रस्ट समझ में आया, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस। सिमिलरली सपोज अगर ये कोई सरफेस ऐसे है, फोर्स इस पे ऐसे लग रहा है, ऐसे फोर्स लग रहा है 90 डिग्री परपेंडिकुलर लग रहा है, तो इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, थ्रस्ट बोलते हैं। सो थ्रस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन ए सरफेस। थ्रस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन ए सरफेस इज डिफाइंड एज थ्रस्ट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। ओके, अब इसका यूनिट वगैरह मैंने बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर को डिफाइन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें प्रेशर, प्रेशर। ओके, प्रेशर। नेक्स्ट हेडिंग डालें प्रेशर। प्रेशर क्या होता है ना। तो आपने बहुत सुना होगा यार, बहुत प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम सुना होगा, गैस प्रेशर का नाम सुना होगा, लिक्विड प्रेशर का नाम सुना होगा, है ना। तो उसी को अभी हम लोगों को पढ़ना है कि प्रेशर होता क्या है ना।
तो प्रेशर क्या होता है, चलो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले डिफाइन करें प्रेशर को, अगर हम लोग डिफाइन करें तो हम लोग क्या लिखेंगे, थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज, थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, thrust acting per unit area is known as pressure. ओके, thrust acting per unit area is known as pressure. या हम लोग दूसरा डेफिनेशन लिखें इसका, तो दूसरा डेफिनेशन क्या लिखा सकते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स acting per unit area is known as pressure, okay, is known as pressure. perpendicular force acting per unit area is known as pressure. अब परपेंडिकुलर फोर्स को हम लोग थ्रस्ट कहते हैं, जो सरफेस पे लगता है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया। ओके, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर P इज इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया। ओके, मतलब क्या है इसका कि सपोज ये कोई सरफेस है, ये कोई क्या है, सरफेस, हमने इस पे ऐसे फोर्स अप्लाई किया परपेंडिकुलरली, बिल्कुल F, ओके, 90 डिग्री पे, इसका एरिया मान लेते हैं A है, तो इस सरफेस पे जो प्रेशर जनरेट होगा वो प्रेशर क्या होगा, P इज इक्वल टू F बाई A, और ये फोर्स कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए। मतलब एरिया यूनिट हो तो इस फोर्स की इंटेंसिटी क्या, जैसे मैं अपने हाथ पे ऐसे सपोज परपेंडिकुलर फोर्स लगाता हूँ तो इस पूरे हाथ पे क्या जनरेट हो जाता है, प्रेशर जनरेट हो जाता है। क्या प्रेशर जनरेट हो जाता है, प्रेशर, यानी कि ये फोर्स जो है वो इस पूरे हाथ के एक यूनिट एरिया पे उसकी इंटेंसिटी क्या, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। ओके, अब ध्यान से देखिए, हम लोगों को ध्यान क्या रखना है, प्रेशर निकालते टाइम ये कैसी होनी चाहिए, फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब अगर सपोज ये सरफेस एरिया है, कोई फोर्स ऐसे लग रहा है F 30 डिग्री, इस केस में हम लोग P इज इक्वल टू F बाई A ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, किसके, इसके परपेंडिकुलर, एरिया के परपेंडिकुलर। ओके, हमेशा ध्यान रखेंगे इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा। अब जो लोग वेक्टर पढ़ चुके हैं एडवांस क्लास में, लोग बता सकते हैं इसका एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, एक कंपोनेंट ये आएगा, तो ये जो कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वहाँ पे ये फोर्स लिखा जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। ओके, तो हमेशा सिंपल वे में ध्यान रखें, ये सब चीज़ें हम लोग 11th में डिस्कस करेंगे जब पहुँचेंगे। खैर उस चीज़ों को छोड़ दें, आप इतना ध्यान रखेंगे कि प्रेशर क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स या थ्रस्ट बाय एरिया। क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, कितने एरिया पे वो लग रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, चलो प्रेशर कहते हैं। ओके, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से इतना नोट करो, फिर हम लोग आते हैं यूनिट वगैरह पे। अच्छा, अब एक चीज़ और बात करें, अगर हम लोग बात करें तो प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है यहाँ पे, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है प्रेशर, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, कैसे क्वांटिटी है प्रेशर, स्केलर क्वांटिटी। हाँ, इसके पास डायरेक्शन होता है, प्रेशर के पास डायरेक्शन होता है ना, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। ओके, क्यों, क्योंकि हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं, क्योंकि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टरेशन को फॉलो नहीं करता है। प्रेशर का पास डायरेक्शन का मतलब एक पॉइंट पे बहुत सारे डायरेक्शन होते हैं, प्रेशर के एक पॉइंट पे बहुत सारे डायरेक्शन होते हैं। ओके, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। ओके, दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेशर जो है वो हमेशा कैसा होता है, कॉम्प्रेसिव होता है। प्रेशर इज ऑलवेज कॉम्प्रेसिव, प्रेशर इज ऑलवेज कॉम्प्रेसिव, प्रेशर इज ऑलवेज कॉम्प्रेसिव। दैट मीन्स प्रेशर हमेशा जिस भी ऑब्जेक्ट पे लगेगा प्रेशर, उस ऑब्जेक्ट को कॉम्प्रेस करने की कोशिश करता है। जैसे इस पेन पे अगर कोई प्रेशर लग रहा है तो इस पेन को क्या करना चाहेगा, कॉम्प्रेस करना चाहेगा। प्रेशर जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट को कॉम्प्रेस करता है ना, तो प्रेशर हमेशा कैसा होता है, नेचर में कॉम्प्रेसिव होता है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट को क्या करता है, कॉम्प्रेस करता है। ओके, इतना सारा चीज़ नोट कर लें, फिर हम लोग आते हैं किस पे, नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आते हैं यूनिट ऑफ प्रेशर।
यूनिट ऑफ प्रेशर पे। ओके, फिर छोटे छोटे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यूनिट ऑफ प्रेशर है ना, यूनिट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर। तो यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का फार्मूला क्या है, फोर्स बाय एरिया। ओके, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एसआई यूनिट। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट क्या आ जाएगा हमारा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। ओके, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा हम लोगों का, पास्कल। क्या हो जाएगा, पास्कल। एंड 1 पास्कल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अदर यूनिट क्या होते हैं प्रेशर के, नोट कर लो। अदर यूनिट, अदर यूनिट जैसे होता है क्या, एटमॉस्फेयर, एटीएम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा यूनिट होता है बार, तीसरा यूनिट होता है टॉर, इसको एससीजीएस भी बोलते हैं। ठीक है, टॉर, बार एंड टॉर। और क्या यूनिट होता है, ठीक है इतने। अब देखिए 1 एटीएम, ये कन्वर्जन सभी को याद होना चाहिए। 1 एटीएम इज इक्वल टू कितना होता है, 1.01 × 10⁵ पास्कल। ओके, 1 बार इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल। ओके, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। 1 बार इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁵ पास्कल। ओके, तो ये अदर यूनिट हो गई, जल्दी से आप लोग नोट कर लें। सो यूनिट क्या हो गया हम लोगों का प्रेशर का, प्रेशर का यूनिट क्या हो गया, पास्कल। ऐसा यूनिट क्या हो गया, पास्कल। एंड 1 पास्कल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब 1 पास्कल को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, ये भी बात आता है। डिफाइन 1 पास्कल, व्हाट इज 1 पास्कल प्रेशर, है ना, व्हाट इज 1 पास्कल प्रेशर, इसको भी डिफाइन कैसे करते हैं। तो चलिए इसको नोट करें सबसे पहले, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। मिटा दें इसको, चलो। थ्योरेटिकल पार्ट है ये सब, छोटे छोटे बहुत सारे, बहुत छोटे छोटे। है ना, चलो चलो पहले छोटे छोटे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर पास्कल को डिफाइन करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन 1, a force of 10 Newton acts on a surface area of 2 meter square. Calculate pressure। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है, हम लोगों को अभी इस स्टैंडर्ड में ये एज्यूम कर ही लेना है कि जो फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रहा है। ओके, तो चलें जल्दी से बता दें क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए 5 पास्कल, ऑप्शन बी 20 पास्कल, ऑप्शन सी 0.2 पास्कल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जल्दी से बता दो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। प्रेशर आपको एकदम फील आ जाएगा, है ना, क्वेश्चंस के थ्रू। जितना ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपको फील आएगा और मज़ा आएगी। ओके, तो चल जल्दी से बता दें कौन सा करेक्ट है इसमें से, जल्दी से फटाफट बता दें। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जल्दी से बता दो। चलो, तो क्या आ जाएगा, हम लोगों को पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। अब फोर्स कितना है 10 न्यूटन, एरिया कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 5 पास्कल। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, फोर्स अगर न्यूटन में है तो एरिया किस में रखना है, मीटर स्क्वायर में, तभी हमारा आंसर जो आएगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि पास्कल में आएगा। हमेशा ध्यान रखेंगे प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया में फोर्स किस में होना चाहिए, न्यूटन में होना चाहिए, और एरिया किस में होना चाहिए, मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। अगर एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है तो उसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। आप कन्वर्जन नोट कर लो, कन्वर्जन नोट कर लो, क्योंकि एरिया यहाँ पे प्रेशर वाले चैप्टर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कई बार एरिया को
सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आपका दे दिया होगा, आपको इसे कन्वर्ट करना होगा किसमें, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 1 मीटर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, कैसे आता है चीज़ें, कैसे आती हैं, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ऐसे लिख सकता हूँ ना। 1 मीटर मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। अब 100 और 100 क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 4, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज़। ओके, सेम तरीके से अगर मैं लिखूँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 टू द पावर 4 इधर लेके आओगे तो किस में हो जाएगा ये, 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ओके, अपोजिट 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे, आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर, तो ये क्या आ जाएगा, 1/10 टू द पावर 4 मीटर इंटू मीटर क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों को याद रखना है कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। आपको ये बेसिकली याद रखना है कि हम लोग मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, क्योंकि बहुत बार आपको फोर्स क्वेश्चन में फोर्स न्यूटन में दिया होगा और एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया होगा, बट आपको एरिया को कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर स्क्वायर में। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा टफ नहीं, मिटा दें इसको सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ सरफेस ऑफ डायमेंशन 10 सेंटीमीटर into 10 सेंटीमीटर। ओके, then pressure acting on it will be, pressure acting on it will be option A 100 pascal, option B 10 pascal, ऑप्शन सी 10 टू द पावर 4 पास्कल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा जल्दी से आप लोग बता दें सॉल्व करके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, चलो जल्दी से बता दो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना बच्चा लोग, स्क्रीन पॉज करो, जल्दी से बता दो। ओके, तो चलो आओ देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। आपको फोर्स दे, जो क्वेश्चन में दे दिया आप उस डेटा को नोट कर लिया करें। सबसे पहले डेटा नोट कर लेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा क्या कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो फोर्स दे दिया आपको कितना, 100 न्यूटन, और आपको एरिया का डायमेंशन दिया हुआ है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एरिया क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा कितना, 10 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखें, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, फोर्स न्यूटन में, तो एरिया को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। तो हमने क्या बोला था, कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 टू द पावर -4 से। अब ये क्या बन गया, मीटर स्क्वायर में। जैसे ही आप 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई किए एरिया में वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मीटर स्क्वायर में। तो एरिया कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर निकालना है, प्रेशर क्या आ जाएगा चलो, फोर्स बाई एरिया। फोर्स क्या, 100 न्यूटन डिवाइड बाई एरिया कितना, 10 टू द पावर -2, ये आ जाएगा आपका पास्कल। इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्रेशर क्या आ जाएगा, 100 इंटू 10 टू द पावर 2 पास्कल, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 4 पास्कल, या 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन
सी इज करेक्ट। ओके, नोट करो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिटा दें इसको, यस सर। चलो भैया मिटा देते हैं इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 to the power 5 Pascal pressure is acting on a surface area of 500 centimeter square. Calculate thrust acting on it, acting on the surface. चलो जल्दी से बता दो बच्चा लोग। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आप लोग सॉल्व करना शुरू करो, फिर मैं ऑप्शन देता हूं। ओके, 5000 न्यूटन, 500 न्यूटन, ऑप्शन बी 5000 न्यूटन, ऑप्शन सी 50 न्यूटन, ऑप्शन डी 5 न्यूटन। चलो जल्दी से बता दो थ्रस्ट कितना लग रहा था सरफेस पे। क्या कह रहा है, 10 to the power 5 पास्कल प्रेशर इज एक्टिंग ऑन ए सरफेस एरिया ऑफ 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द सरफेस। जल्दी से बता दो क्या होगा। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट फटाफट जल्दी से बता दो। तो चलो आओ देखते हैं हमको क्या क्या दिया। इस बार प्रेशर P का वैल्यू दे दिया 10 to the power 5 पास्कल, और क्या दे दिया आपको, एरिया दे दिया कितना 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यस सर बिल्कुल। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 to the power -4 से। अब ये मीटर स्क्वायर में हो गया तो ये कितना आ जाएगा, 2 0 इस -2 को खत्म कर देगा तो कितना जाएगा 5 × 10 to the power -2। ये कैलकुलेशन आप लोगों को आता होगा। तो अब प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया। थ्रस्ट का मतलब फोर्स ही होता है, तो फोर्स क्या आ जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर कितना है बच्चा 10 to the power 5, एरिया कितना है 5 × 10 to the power -2। तो ये क्या आ जाएगा 5 × 10 to the power 3, मतलब 5000 न्यूटन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जल्दी से नोट कर लो, बहुत ही आसान है, आप समझते हुए चले, बहुत ही आसान है हर चीज़। कुछ भी फिजिक्स में कुछ भी टफ नहीं है। आप कॉन्सेप्ट जिस दिन समझना शुरू कर देंगे ना, आप फिजिक्स से प्यार हो जाएगा आपको। जिस भी दिन आप कॉन्सेप्ट समझ के फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट किए ना, हाउ व्हाई एंड व्हेन, हाउ एंड व्हाई, ये दो चीज़ अपने दिमाग में बिठा लिए ना, हाउ कैसे हो रहा है, देन व्हाई क्यों हो रहा है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा। और एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा ना, आप फिजिक्स से आपको प्यार हो जाएगा, बहुत मज़ा आएगी फिजिक्स में, आपको बहुत पसंद करोगे फिजिक्स को। फिजिक्स जिन लोगों को नहीं पसंद होता है उसके पीछे रीज़न यही होता है कि उनको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, और कॉन्सेप्ट ना समझ में आने की वजह से वो उनसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते हैं, और क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने की वजह से वो रटना शुरू कर देते हैं, और वहीं पे वो उनका जो लर्निंग स्किल है ख़त्म हो जाता है, फिर वो सब्जेक्ट से नफरत करने लगते हैं। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। चलो इसको मैं मिटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। इसको मिटा के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। अ फोर्स of 100 Newton, a force of 100 Newton produces a pressure of 200 Pascal on area A. Okay, on area A. Then how much pressure this force will produce on
एन एरिया ऑफ 2A। ओके, कोई फोर्स है जो 100 न्यूटन का है और ये किसी सरफेस एरिया ए पे कितना प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है, 200 पास्कल सरफेस एरिया ए पे। तो ये जो 400 न्यूटन जब एरिया 2A हो जाएगा तब कितना फोर्स प्रोड्यूस करेगा ये बताना है। ऑप्शन ए 200 न्यूटन, ऑप्शन बी 200 पास्कल, ऑप्शन बी 100 पास्कल, ऑप्शन सी 50 पास्कल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। चलो जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, जल्दी से बता दो, जल्दी से फटाफट। ओके, तो चलो आओ देखते हैं क्या आ जाएगा यहाँ से। फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स कितना दिया हुआ है 100, प्रेशर कितना दिया हुआ है 200 पास्कल, है ना। एरिया नहीं पता तो क्या मैं एरिया निकाल सकता हूँ। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, तो यहाँ से एरिया क्या आ जाएगा, फोर्स बाई प्रेशर। फोर्स कितना था बच्चा 100, प्रेशर कितना था 200, तो ये जिससे खत्म आउट हो जाए कितना जाएगा 0.5। अब मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, फोर्स न्यूटन में है ना, प्रेशर पास्कल में, तो मीन्स एरिया का आंसर किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। तो ये आपका मीटर स्क्वायर में आ गया। एनी डाउट किसी को? काफ़ी सिंपल है ना भाई। अरे भाई प्रेशर क्या है, फोर्स बाई एरिया। आपका फोर्स न्यूटन में है ना, प्रेशर पास्कल में कब आएगा, जब फोर्स न्यूटन में होगा, एरिया मीटर स्क्वायर में होगा। तो फोर्स प्रेशर तो पास्कल में दिया हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, फोर्स न्यूटन में है, एरिया मीटर स्क्वायर में, और फोर्स न्यूटन में है भी, तो सॉल्व करेंगे तो एरिया किस में आ जाएगा 0.5 मीटर स्क्वायर। तो अब क्या कह रहा है कि सेम 100 न्यूटन का फोर्स, यही 100 न्यूटन का फोर्स जब 2A एरिया पे अप्लाई किया जाएगा तब कितना प्रेशर अप्लाई करेगा। तो एरिया, न्यू एरिया A डैश किसके बराबर है, 2A के। तो क्या मैं निकाल सकता हूँ, A का वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, कितना आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, कितना 1 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर कितना आ जाएगा भी, फोर्स बाई एरिया A डैश, फोर्स 100 न्यूटन, एरिया A डैश 1, तो कितना आ जाएगा 100 पास्कल। तो कितना आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अंतर क्या है, ध्यान से देखें, पहले केस में एरिया जब 0.5 मीटर स्क्वायर था तब प्रेशर कितना था 200। जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो गया तब प्रेशर कितना हो गया 100 पास्कल। मतलब जब एरिया कम था तो प्रेशर ज़्यादा था, जब एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो गया, है ना। प्रेशर यानी कि एरिया जब बढ़ता है तो प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, घटती है, और एरिया जब घटती है तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ती है। सिंपल सी बात है ना। कैसे, इसको हम लोग फार्मूले से भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए कराया ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग सके। ओके, चलो जल्दी से मैं मिटा देता हूँ। चलो, तो अब कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट है, आप लोग हेडिंग डालेंगे न्यू कॉन्सेप्ट। ओके, हम लोगों ने क्या देखा था कि प्रेशर P इज इक्वल टू क्या है, फोर्स बाय एरिया A। तो अगर मैं फर्स्ट देखूं हाउ टू चेंज द प्रेशर, हाउ टू चेंज द प्रेशर, हाउ टू चेंज द प्रेशर, तो पहला चीज इस फार्मूले को देख के ध्यान से बताओ, प्रेशर क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दैट मीन्स एरिया घटेगा प्रेशर बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा। ओके, दैट मीन्स हम लोग क्या लिखेंगे, इफ एरिया इंक्रीजेस देन प्रेशर डिक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस, एंड इफ एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस। ओके, ये हो गया। यानी कि अगर हमें प्रेशर बढ़ाना है तो एरिया को घटा देंगे, अगर प्रेशर घटाना है तो एरिया को बढ़ा देंगे। सिंपल सी बात है ना। दूसरा पॉइंट, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, मतलब अगर फोर्स बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, सॉरी, इफ फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स घटेगा तो प्रेशर घटेगा। काफ़ी सिंपल है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इफ फोर्स इंक्रीजेस देन प्रेशर
increases and if force decreases then pressure decreases, है ना। अगर फोर्स बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, फोर्स घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, है ना। फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा और फोर्स घटेगा तो प्रेशर घटेगा। काफ़ी सिंपल वे मैंने बता दिया, जल्दी से नोट कर लो। अब देखें अपने अपने यूज़ होते हैं। अगर प्रेशर को हम लोग फोर्स को कांस्टेंट रख के, सिंपल आपको हमेशा यही फार्मूला ध्यान रखना है, प्रेशर P = फोर्स बाय एरिया, है ना। अब ध्यान से देखें, अच्छा इसको नोट कर लो फिर बताता हूँ। अच्छा ठीक है, यही बता देता हूँ। अगर मैं फोर्स को कांस्टेंट रखूँ, एरिया को डबल कर दूँ तो प्रेशर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर मैं फोर्स को कांस्टेंट रख के एरिया को आधा कर दूँ तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखो। मैंने फोर्स को कांस्टेंट ले लिया, मान लेते किसी सरफेस पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो प्रेशर P क्या हो जाएगा, 10/A, यही ना हो जाएगा। अब एरिया को मैं सपोज आधा कर दिया, एरिया को आधा करने का मतलब A/2, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा 20/A, मतलब प्रेशर क्या हो गया, डबल हो गया। इसको मैं कैसे 2 × 10/A लिख सकता हूँ ना। 10/A पहले प्रेशर था, अभी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, दैट मीन्स प्रेशर क्या हो गया, डबल हो गया। ऐसे अगर एरिया को मैं डबल कर दूं, बढ़ा दूं 2 टाइम्स, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल में अभी उसी चीज़ों को हम लोग करने वाले। मिटा दें इसको, चलो भैया। सिंपल सी बात है भाई, देखो मान लेते हैं प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। अब ध्यान से देखो, मान लेते हैं फोर्स है 10 न्यूटन, एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर कितना आ जाएगा, 5 पास्कल, है ना। यानी कि फोर्स कितना लिया हमने, 10 न्यूटन, एरिया कितना लिया हमने, 2 मीटर स्क्वायर, है ना। तो प्रेशर कितना आ गया, 5 पास्कल। हमारा प्रेशर कितना आ गया, 5 पास्कल। कितना आ गया, 5 पास्कल। अब मैं एरिया को आधा करने जा रहा हूँ, तो एरिया को, फोर्स नहीं चेंज कर रहा है, फोर्स नहीं चेंज कर रहा है, एरिया को मैं आधा कर दूंगा। तो आधा, 2 का आधा क्या होगा, बोलो 1 होगा ना। तो न्यू प्रेशर P डैश क्या आ जाएगा, 10/1, तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर स्क्वायर। देख ध्यान से देखो, तो पहले प्रेशर कितना था, 5, अभी कितना हो गया, 2 टाइम्स बढ़ गया ना। यानी कि जब प्रेशर को हमने आधा किया तो, सॉरी, जब एरिया को हमने आधा किया तो प्रेशर 2 टाइम्स बढ़ गया। प्रेशर क्या हुआ, 2 टाइम्स बढ़ गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया तुम लोगों को, है ना। अब मैं अगर एरिया को डबल कर दूं, यानी 2 टाइम्स इंक्रीज कर दूं, तो न्यू प्रेशर क्या आ जाएगा, फोर्स तो 10 है, एरिया को डबल कर दोगे तो 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, बाई 4। तो ये कितना आ जाएगा, 2.5 पास्कल। ध्यान से देखो, पहले क्या था, जब एरिया 2 था 5 पास्कल था। जब एरिया को हमने बढ़ा के 2 टाइम्स कर दिया, यानी कि 4 मीटर स्क्वायर कर दिया, तब कितना होगा, 2.5। यानी 5 क्या है, 2.5 क्या है, 5 का आधा, दैट मीन्स प्रेशर क्या हो गया, आधा। दैट मीन्स अगर हम लोग फोर्स को कांस्टेंट रख के एरिया को आधा करते हैं तो प्रेशर डबल हो जाता है, और अगर हम लोग एरिया को डबल करते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, उतना टाइम्स आधा हो जाएगा। अगर मैं प्रेशर को 2 टाइम्स इंक्रीज, सॉरी, एरिया को 2 टाइम्स इंक्रीज करूं, एरिया को अगर मैं 2 टाइम्स इंक्रीज करूं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर मैं एरिया को 4 टाइम्स इंक्रीज करूं तो प्रेशर 1/4 हो जाएगा, है ना। अगर मैं एरिया को 6 टाइम इंक्रीज करूं तो प्रेशर 1/6 हो जाएगा। सेम तरीके से अगर मैं एरिया को 1/2 करूं, डिक्रीज करूं, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स इंक्रीज, डबल हो जाएगा। अगर मैं एरिया को 1/1/3 कर दूं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर मैं एरिया को 1/4 कर दूं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है, चलो जल्दी से नोट कर लो। खैर मैं उसको लिखवाने वाला नहीं हूँ इस बार, है ना। ये सब चीज़ें सेम टाइप के क्वेश्चंस वही आते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चंस वही आते हैं। और वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हमने क्या बताया था ग्रेविटेशन में, ग्रेविटेशन जब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ रहे तो वहाँ पे हमने क्या बोला था, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने क्या बोला था कि अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे 2 टाइम्स तो प्रेशर 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, है ना। सेम उसी तरीके से प्रेशर में भी होता है। ओके, तो हम लोग ऐसे सिंपल वे में कैलकुलेट करके मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है,
a force F is acting on a surface on a surface area A, okay, and pressure is P, okay. If area is increased, two times, if area becomes two times, and force becomes 4 times, then what will be new pressure? ओके तो सिंपल सी बात है। देखिए पहले क्या था, आप लोग डेटा, पहले फोर्स F लग रहा था कितने एरिया पे, A पे, तब प्रेशर क्या था P, तो प्रेशर P को मैं भी क्या लिख दूंगा, फोर्स बाई एरिया A। अभी ध्यान से देखो, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। अभी ध्यान से देखें हम लोग, तो 4 एरिया क्या हो जा रहा है, 2 टाइम्स हो जा रहा है, एरिया बिकम्स 2 टाइम्स, तो न्यू एरिया क्या जाएगा, बढ़ के 2A हो जाएगा, A का 2 टाइम्स हो गया ना, 2A हो जाएगा। फोर्स भी चेंज हो रहा है, और फोर्स कितना चेंज हो रहा है, 4 टाइम्स हो जाता है, तो F डैश न्यू फोर्स क्या आ जाएगा, 4F, है ना। तो अब न्यू प्रेशर क्या आ जाएगा, न्यू प्रेशर P डैश क्या आ जाएगा, न्यू फोर्स F डैश बाई न्यू एरिया A डैश। F डैश कितने किसके बराबर है, 4F के, एरिया किसके बराबर है, 2A के, तो ये 2 से 2 खत्म आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2F बाई A, इक्वेशन नंबर 2। या हम लोग सिंपल बात करें तो P डैश इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू F बाई A, इक्वेशन नंबर 2। अब यहीं से कर सकते हैं, इस फर्स्ट इक्वेशन से देखो तो F बाई A किसके बराबर है, P के बराबर, तो इस F बाई A की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, P लिख सकता हूँ, तो P डैश क्या आ जाएगा, 2P आ जाएगा, यानी कि प्रेशर क्या हो गया, डबल हो गया, प्रेशर क्या हो गया, डबल हो गया। या इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर सकता हूँ, तो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, P बाई P डैश इज इक्वल टू F बाई A डिवाइडेड बाई 2 F बाई A, तो F बाई A से F बाई A खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो P क्या आ जाएगा, 2P, यानी प्रेशर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप के आपके एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एरिया डबल हो जा रहा है तो प्रेशर कितना हो जा रहा है, फोर्स इतना बढ़ जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत बार पूछी जाती हैं। ओके, जल्दी से आप लोग नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो मिटा दूँ इसको, चलो भाई, चलो भाई मिटा दिया हमने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इफ force is increased 3 times and area is reduced 4 times, then pressure will be option A reduced 4/3 times, option B reduced, option B reduced 12 times, option C increased 12 times, option D increased, option D increased 4/3 टाइम्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी से बता दो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट 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 जल्दी से बता दो। ओके, चलो आओ देखते हैं। मान लेते हैं पहले प्रेशर कितना था, P था, फोर्स कितना था, F था, एरिया कितना था, A था, पहले इनिशियली, है ना, पहले इनिशियली क्या था,
क्वेश्चंस आप समझे क्या करा, फोर्स को इंक्रीज किया गया 3 टाइम, तो पहले फोर्स F था तो बाद में 3F हो जा रहा है। एरिया को रिड्यूस किया गया 4 टाइम, पहले एरिया A था तो घट के कितना हो गया 1/4A, यानी कि A/4 रह गया है ना। तो पहले हमने क्या मान लिया, प्रेशर P था, फोर्स F था, एरिया A था, तो बताओ प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स बाई एरिया, यही हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा अभी क्या कह रहा है, फोर्स इज इंक्रीज 3 टाइम्स, तो न्यू फोर्स जो आ रहा है वो क्या हो जा रहा है 3F हो जा रहा है। न्यू एरिया क्या हो जा रहा है, रिड्यूस्ड 4 टाइम्स, मतलब क्या हो जाएगा पहले का 1/4 A/4 हो जाएगा, रिड्यूस किया जा रहा है 4 टाइम, मतलब A/4 बचेगा, है ना। तो न्यू प्रेशर क्या आ जाएगा P डैश F डैश बाई A डैश, न्यू फोर्स बाई न्यू एरिया, F डैश कितना 3F, एरिया कितना A/4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 12F/A, तो P डैश कितना आ गया हमारा 12 इंटू F/A, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट से ध्यान से देखो तो F/A क्या है, P के बराबर, तो यहाँ पे F/A में क्या लिख दूंगा P, तो क्या आ जाएगा 12P, पहले प्रेशर P था अभी 12 टाइम्स हो गया, तो 12 टाइम्स क्या हो गया इंक्रीज हो गया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो क्या आ जाएगा यहाँ से P/P डैश इज इक्वल टू F/A डिवाइडेड बाई 12F/A, F/A से F/A खत्म हो जाए, कितना आएगा 1/12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12P, पहले प्रेशर P था बाद में कितना होगा 12P, दैट मीन्स 12 टाइम्स इंक्रीज कर गया, क्या कर गया 12 टाइम्स इंक्रीज कर गया। ओके चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मिटा दो इसको, चलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, if a force F is acting on a surface area A, okay, if area A, if area A is increased 3 times, then pressure will option A increases 3 times, option B decreases 3 times, option C none of these। चलो जल्दी से बता दो कौन सा होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सुशील, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर दो, है ना। तो देखो फोर्स के बारे में नहीं कहा जा रहा है कि फोर्स घट रहा है बढ़ रहा है, तो हम लोग को फोर्स क्या एज्यूम कर लेना कांस्टेंट, सिर्फ एरिया के बारे में बोला है कि एरिया क्या हो जा रहा है इंक्रीज हो रहा है 3 टाइम्स, फोर्स के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो मैं क्या लूँगा, पहले फोर्स F था, प्रेशर P था, एरिया A था, तो बोलो प्रेशर P क्या आ जाएगा फोर्स बाई एरिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बाद में फोर्स नहीं चेंज हो रहा तो F डैश की वैल्यू क्या होगी F, क्योंकि उसके बारे में कुछ बोला नहीं है। दूसरा एरिया क्या हो जा रहा है A डैश 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, हो जाने कि 3A हो जा रहा है, तो न्यू प्रेशर P डैश क्या आ जाएगा F डैश बाई A डैश, F डैश कितना F/3A, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/3 इंटू F/A। अब ध्यान से देखो F/A क्या है P के बराबर है, तो मैं P डैश क्या लिख दूंगा P/3, यानी कि क्या हो जाएगा 3 टाइम्स डिक्रीज हो जा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन B हो जाएगा। वैसे भी भाई ध्यान से देखो फोर्स नहीं चेंज हो रहा, फोर्स कांस्टेंट है और एरिया को 3 टाइम्स बढ़ा दिया गया है, तो प्रेशर तो डिक्रीज हो जाएगा ना 3 टाइम्स, यानी कि 1/3 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो मैं करवा दिया था आप लोगों को, है ना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन इस पर करते हैं, फिर हम लोग और दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। चलो
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इफ फोर्स इज रिड्यूस्ड, सभी का सही होना चाहिए, रिड्यूस्ड 6 times and area is increased 9 times, then pressure will option A increases 54 times, option B decreases 54 times, option C decreases 9/6 times, option D increases 9/6 times। Which option is correct? फटाफट जल्दी से, है ना, काफ़ी सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है चीज़ें, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। चलो जल्दी से बता दो कौन सा होगा, फटाफट जल्दी से बता दो कौन सा होगा, चलो जल्दी से बताओ। चलो तो मान लेते हैं पहले क्या था, मान लेते हैं पहले इनिशियली प्रेशर क्या था बच्चा, फोर्स F था, एरिया A था, प्रेशर P था पहले इनिशियली। तो प्रेशर P क्या आ जाएगा, फोर्स बाय एरिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारा क्या आ जाएगा, पहले फोर्स बाय एरिया। ओके, पहला आ जाएगा। दूसरा चीज़ क्या करें, अब फोर्स को रिड्यूस किया गया 6 टाइम्स, तो एफ डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, रिड्यूस किया गया 6 टाइम तो F/6, और एरिया को इंक्रीज किया गया 9 टाइम्स, तो एरिया न्यू एरिया A डैश क्या आ जाएगा 9A, 9 टाइम्स इंक्रीज किया गया 9A। तो न्यू प्रेशर P डैश क्या आ जाएगा, F डैश बाई A डैश। F डैश कितना है बोलो, F/6, एरिया कितना है 9A, तो ये आ जाएगा आपका F/54A, है ना, या P डैश इक्वल टू क्या आ गया, P डैश क्या आ जाएगा 1/54 इंटू F/A। अब इक्वेशन फर्स्ट से ध्यान से देखो, F/A किसके बराबर है, P के बराबर है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, P लिख दूंगा। तो P डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/54 इंटू P, यानी कि P/54। तो क्या हो जा रहा है, प्रेशर पहले की था कितना था, P हो गया, अभी क्या होगा 54 टाइम्स घट गया, P/54 हो गया, तो 54 टाइम्स घट गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिक्रीजेस 54 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग ऐसे करना चाहते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दो, ये हमारा था इक्वेशन सेकंड, है ना। तो फर्स्ट क्या था हमारा इक्वेशन, P/P डैश इज इक्वल टू F/A डिवाइडेड बाई 1/54 इंटू F/A। ये F/A से F/A खत्म हो जाएगा, तो ये इधर क्या बचेगा 1/1/54, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 54, तो हमारा आएगा P/P डैश इज इक्वल टू 54। तो P डैश कितना आ जाएगा बच्चा यहाँ से, P/54, मतलब 54 टाइम्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, 54 टाइम्स क्या हो गया बच्चा, डिक्रीज हो गया। ओके, इज दैट क्लियर। चलो जल्दी से नोट कर लो, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ mass 20 kg and dimension 10 centimeter into 5 centimeter into 4 centimeter is placed on a table. Calculate pressure acting on the table, है ना। प्रेशर कितना लग रहा है, या प्रेशर एक्टिंग ऑन द, हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रेशर एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। क्या बताना है, प्रेशर एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। चलो जल्दी से बता दो। तो क्वेश्चन डायग्राम में बना देता हूँ, ये कोई ब्लॉक है,
ऐसे टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है। ये आपको दे दिया है कितना, हाइट इसका 4 सेंटीमीटर, आपको ये विड्थ दे दिया है कितना 5 सेंटीमीटर, और ये लेंथ दे दिया है कितना 10 सेंटीमीटर, और इसका मास दे दिया है कितना, बोलो 20 kg। चलो मैं इसको समझाता हूँ, तो ध्यान से देखें। अगर हम लोग सामने से देखेंगे तो ब्लॉक ये ऐसे रखा होगा, सिंपल सी बात है, ऐसे ऐसे 20 kg का। तो ये ब्लॉक क्या कर रहा है, टेबल पे नीचे फोर्स लगा रहा होगा, तो टेबल क्या करेगी, इसको थ्रस्ट ऊपर की तरफ लगाएगी, ऐसे ऐसे। न्यूटन्स थर्ड लॉ जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग जानते होंगे, है ना। सिंपल सी बात है। ये जो 20 kg का है वो ग्राउंड पे ऐसे इस टेबल पे फोर्स लगाएगा नीचे, तो न्यूटन थर्ड लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं ना। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये टेबल भी किस पे फोर्स लगाएगी, ऊपर की तरफ ब्लॉक पे, तो ऊपर की तरफ ये ब्लॉक पे आ गया, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, फोर्स। और यही चीज़ क्या कहलाता है, थ्रस्ट कहलाता है। थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द 20 kg ब्लॉक। तो अब ये थ्रस्ट कैसे निकालोगे, ध्यान से देखें। ये 20 kg का, इस पर थ्रस्ट ऐसे ऊपर की तरफ लग रहा है, इसका वेट 20 g नीचे लगेगा। तो अब बताओ, ब्लॉक तो रेस्ट में था, तो ये अपवर्ड फोर्स 20 डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 g, यानी कि 200 न्यूटन। जी से को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। एरिया कितना है बोलो, एरिया यही वाला एरिया है ना जिस पे फोर्स लग रहा है, ये शेडेड वाला, ऐसे नीचे वाला, ये वाला एरिया कितना है बोलो, 10 × 5। ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो कितना आ जाएगा एरिया हमारा, 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, मतलब 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 से। तो अब फोर्स पता चल गया, तो प्रेशर कितना आ जाएगा, फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स कितना है 200, फोर्स कितना है 200, एरिया कितना 50 × 10⁻⁻⁴। तो ये 4, तो कितना आ जाएगा बच्चा, 4 × 10⁻⁴ पास्कल हमारा क्या आ जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं। बेसिकली यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब इस, जैसे सिंपल सी बात है, बताओ मुझे, मैं इस ब्लॉक बुक को ऐसे हाथ में पकड़ा हूँ, तो बुक मेरे हाथ पे फोर्स लगा रही है कि नहीं, सिंपल सी बात है, कितना फोर्स लगा रही है, बुक मेरे पास फोर्स लगा रही है ना। तो क्या होगा, अब बुक मेरे पे फोर्स लगा रही है तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, अगर बुक मेरे पे हाथ पे फोर्स लगा रही है तो मेरा हाथ भी बुक पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो सेम तरीके से हमने क्या किया, ऐसे लगा रहा था, ऐसे लग रहा था, है ना। ये फोर्स ऐसे नीचे की तरफ कौन लगाया, ये ब्लॉक लगाया इस पर, ठीक है। तो ब्लॉक भी क्या कर, ये ग्राउंड भी क्या करेगा, या जो सरफेस है क्या करेगा, इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा F। तो हम लोग क्या देखते हैं, इस ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, एक तो ये F ऊपर की तरफ लग रहा है जिसको हम लोग थ्रस्ट कहते हैं, और ये कौन अप्लाई कर रहा है, सरफेस अप्लाई कर रहा है। और दूसरा इसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, कितना 20 g, कितना 20 g। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये ब्लॉक रेस्ट में है, तो रेस्ट में तो ये F किसके बराबर होगा, 20 g के। सिंपल सी बात है, नोट कर लो, मिटा दें इसको। हाँ सर, चलो बाकी प्रेशर के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके।